बहुत सालों पहले उदयपुर नाम का एक राज्य था और उस राज्य के राजा थे राजा विजय प्रताप ठाकुर। वह एक साहसी, पराक्रमी और प्रजा के हित में सोचने वाले राजा थे। इसलिए उनके राज्य में हमेशा शांति बनी रहती थी। प्रजा उन्हें जितना प्रेम करते थे उतना ही डरते भी थे, क्योंकि उनके इन गुणों के बीच एक दोष भी था और वो था उनका क्रोध। वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाते थे। महाराज, आप थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। राखी गुस्से से मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरा प्यादा होकर मुझसे ही बात छिपाया, इतनी बड़ी जुर्रत कर कैसे सकता है? मैंने ही मना किया था उसे। आप युद्ध में थे, वहाँ मेरी बीमारी का संदेश पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए आपके खास प्यादे को मैंने ही मना किया था। क्या रानी, तुम्हारी इतनी साहस, तुमने मुझसे बात छिपाई? तो और क्या, अब आप मेरा भी सर कलम कीजिए जैसे उस प्यादे का कर रहे हैं। वैसे भी मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपके प्यादे को मैंने वादा किया था कि आपसे बात छिपाने पर भी उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपना वादा तो रख नहीं पाई, तो मेरे प्राण जाना ही उचित है। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं प्यादे को सजा नहीं दूंगा। अब ठीक है? ये हुई ना राजा वाली बात। और अश्विनी चिकित्सक के रहते आपको किस बात का डर है? रानी ने सही कहा था। अश्विनी चिकित्सक सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि वो राजा विजय के प्रिय सखा भी थे और दोनों को ही शिकार का शौक था। दोनों मित्र अक्सर ही शिकार के लिए जाते थे। उस दिन की भी बात कुछ अलग नहीं थी। अश्विनी, चलो आज शिकार पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम शिकार पर नहीं गए। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। उत्तम प्रस्ताव है महाराज। आज का दिन शिकार के लिए उपयुक्त दिन है। तब मैं मंत्री जी को कह देता हूँ, सैन्य दल को तैयार होने के लिए कहे। नहीं अश्विनी, इतने लोगों के साथ आज शिकार पे जाने का मन नहीं है। आज सिर्फ तुम और मैं चलते हैं। अति उत्तम प्रस्ताव है महाराज। आप मुझे थोड़ा समय प्रदान करें, मैं घर से तैयार होकर आता हूँ। जरूर, मैं भी तैयार हो जाता हूँ और सेनापति को कह देता हूँ कि हमारे घोड़े को चाना पानी खिलाकर महल के द्वार पर प्रस्तुत करे। ओ अश्विनी, घोड़े पर बैठकर मेरी कमर ही अकड़ गई। चलो हम चलकर देखते हैं कोई शिकार मिलता है या नहीं। जैसा आप बोले महाराज। धीरे मित्र, धीरे। मुझे लगता है मैंने उन झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ये शिकार मेरा है अश्विनी। अभी अपने कमान से इस पशु को मार गिराता हूँ। महाराज सावधान, आपके सामने स्वयं मृत्युदूत खड़ा है। कहाँ है मेरा मृत्युदूत? अभी मैं अपनी कमान से अश्विनी, मेरे पैरों में किसी ने काटा है। इस दर्द से तो मेरे प्राण जा रहे हैं। अश्विनी, मेरे पास जो सामान्य औषधि है, इससे महाराज के विष को उतारा नहीं जा सकता। नहीं, मेरे पास बस एक ही उपाय है। महाराज, आपको बचाने हेतु मुझे आपकी यह उंगली काटनी होगी, नहीं तो ये विष आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। महाराज, आपको अब कैसा लग रहा है? अब मैं स्वस्थ हूँ रानी, और ये सब अश्विनी के कारण हुआ। महाराज, आप इतनी बातें मत कीजिए। आपके शरीर से काफी खून निकल चुका है। आप अभी भी दुर्बल हैं। नहीं अश्विनी, आज अगर तुम ना होते तो मेरी मृत्यु तो तय थी। सच में आपकी कोई तुलना नहीं है। आपका ये ऋण मैं किस प्रकार से चुकाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा मत बोलिए रानी माँ, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी जान देकर भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ये क्या? मेरा अंगूठा किधर है? शांत हो जाइए,
शांत हो जाइए महाराज। इतना उत्तेजित होना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं। आपका अंगूठा नहीं काटता तो आपको बचाना संभव नहीं था। जहरीले सांप का जहर आपके पूरे शरीर में फैल जाता। उसके लिए तुम मुझे विकलांग बना दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महाराज शांत हो जाइए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपका इससे जरूर मंगल होगा। क्या मंगल रानी, क्या मंगल? राज्य का राजा विकलांग होने से राज्य का भला नहीं हो सकता। कोई सुनो है? अश्विनी चिकित्सक को अभी बंदी बना लो। महाराज आप क्या पागल हो गए हैं? आप मेरे राजा हैं। आपकी दी हुई सजा मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपको बचाने के लिए मुझे जो करना चाहिए था वही मैंने किया है। इसे बंदी बना लो। आप ठीक नहीं कर रहे हैं महाराज। अश्विनी चिकित्सक को बिना गुनाह की सजा मिली है। ये बात आप आज नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो होता है वो सब कुछ हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। इसके बाद कई महीने बीत गए। महाराज को कभी कभी उनके प्रिय सखा अश्विनी की याद आती थी, लेकिन कटा हुआ अंगूठे को देखकर वो उसे क्षमा नहीं कर पाते थे। रानी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रोध में डूबे राजा कुछ भी ना समझे। इसी बीच महाराज ने ठान लिया कि वो अकेले ही शिकार पर जाएंगे। महाराज आपकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई, और ऐसी हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं रानी, घर में अब मन नहीं लगता। जाता हूँ शिकार से एक बार घूम के आ जाऊं, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन महाराज आपके इस हालत में। मुझे जाने दो रानी, घर में रहने पर मेरी तबीयत और खराब होगी। महाराज विजय शिकार के लिए प्रस्थान किए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके लिए एक मुसीबत इंतजार कर रही थी। अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं, तबीयत बहुत खराब है। रानी की बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। क्या हुआ? उतर घोड़े से। इसे ही आज माता को बलि चढ़ाऊंगा। राजा से अच्छी बलि माँ के लिए और क्या हो सकती है? सरदार मेरे ऊपर बहुत खुश होंगे। आज इसे ही ले जाता हूँ। माता की पूजा के लिए इससे अच्छा प्रसाद हो ही नहीं सकता। प्रणाम सरकार। क्या रे, माता के लिए बलि मिला? बाकी सब तो कोई नहीं आए। कब काम पे निकलेंगे क्या पता। ये रही आपकी बलि सरकार। वाह वाह, बहुत अच्छा है। माता आज खुश हो जाएगी। जय माँ, जय माँ। सुन, मैं इसे स्नान करा के शुद्ध करके लाता हूँ। तुम सब तब तक माता की बलि की आयोजन करो। ये क्या है रे? क्या हुआ सरकार? ये किसे लिए आया है? ये तो विकलांग है। इसके पैर पर एक अंगूठा नहीं है। माता को अपूर्ण बलि नहीं दे सकते हैं। जा जा, इसे जहाँ से लाया था वहाँ छोड़ा और मेरे लिए एक उचित बलि की व्यवस्था कर। जा, तुरंत ले जा। जो आप बोले सरकार। प्यादा, प्यादा। क्या हुआ महाराज? आपकी ये हालत किसने की? हाँ सुनो, अभी जाकर तुम अश्विनी चिकित्सक को कारागार से मुक्त करो और उसे सम्मान स्वरूप मेरे विश्राम घर में ले आओ। क्या हुआ? खड़े क्यों हो? जाओ। आपको मैं समझ नहीं पाती हूँ, अचानक क्या हो गया? सब बताता हूँ रानी, पहले थोड़ी सांस ले लो। अंत में तुम ही जीती। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। महाराज, आपको डाकुओं ने पकड़ा था। डाकुओं के हाथ लगने के बाद वहां से जीवित लौट पाया हूँ, वही बड़ी बात है। 2 बार मेरी प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी। ये सब कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो महाराज, जो होता है अच्छा ही होता है, क्या कहते हैं? वो तो सब मैं समझ गया रानी, लेकिन इतने दिनों तक मैंने अश्विनी को कैद रखा। उसके साथ बहुत अन्याय किया मैंने। महाराज,
आज से पहले आप किसी दिन अपने सखा के बिना शिकार पर गए हैं? अगर आज आपके सखा भी बाहर ही रहते तो आज आप उन्हें भी बाहर ही ले जाते और उनके अंदर कोई कमी नहीं है। और महाराज, आपकी जगह मैं माता का प्रसाद होता और मारा जाता। तो आप समझ गए ना महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समझ गया रानी, समझ गया। अपनी जान जोखिम में डाल के समझ गया। अगर आप दोस्त मानते हैं महाराज, तो और क्षमा किस बात की। इससे अच्छा सब भुलाकर एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की ही तरह हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटती रहती है जो हमें कुछ पल के लिए तकलीफ देती है, लेकिन कुछ सालों बाद जब हम पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है सच में जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ था, नहीं तो आज इस मुकाम पर नहीं होते। क्यों? सही कहा ना दोस्तों।